वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स एजे ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? इसका मतलब ये होता है जो हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी हों और उनके जो फंक्शंस हैं वो नॉर्मल हो, कोई भी एबनॉर्मल फंक्शंस ना हो। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। सबसे पहले आएंगे नेचुरल मेथड्स के ऊपर, फिर बैरियर, केमिकल मेथड्स, आईयूडीज, ओरल पिल्स, इम्प्लांट्स, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, इंड्यूस एबॉर्शन और सर्जिकल मेथड्स। तो ये सारे मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो फर्स्ट मेथड में क्या आएगा? नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में 3 प्रकार के मेथड हो सकते हैं, जैसे विथड्रॉल मेथड, और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमेनोरिया। विथड्रॉल मेथड में क्या होगा? जो पेनिस होगा उसको पार्टनर विथड्रॉल कर लेगा बिफोर इजैकुलेशन। पीरियोडिक मेथड में क्या होगा? जो कोइटस है, कोइटस इज अवॉइडेड बिटवीन 10 to 70th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओके। लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होगा? आफ्टर पार्चुरेशन देयर इज़ अ नो मेंस्ट्रुएशन अराउंड 6 मंथ्स। जब बेबी हो जाता है उसके बाद 6 महीने तक कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन, ये किसकी वजह से होता है? प्रोलैक्टिन इंक्रीज होने की वजह से। और प्रोलैक्टिन क्या करता है? ये नेगेटिव फीडबैक देगा गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को, ठीक है। और इस टाइम पे कोई भी ओव्यूलेशन नहीं होता। फिर हम आएंगे केमिकल मेथड्स के ऊपर कि केमिकल मेथड्स में क्या क्या होगा। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? यूज़ नॉन ऑक्सिनोल 9, ये केमिकल नेम है, जिसको यूज़ करने की वजह से ये क्या फंक्शन करेंगे? ये प्रिवेंट करेंगे फर्टिलाइजेशन। और इसका फंक्शन क्या होगा? बाय किलिंग ऑफ स्पर्म्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द मेम्ब्रेन, डिस्टर्बिंग द मेम्ब्रेन। ये स्पर्म को किल कर देंगे, उसकी मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करके, यानी कि उसकी मेम्ब्रेन ख़राब कर देंगे। इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, डेल्फन, परसेप्शन, वॉल्पर पेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। और हम देखते हैं बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स में क्या क्या आएगा? तो बैरियर मेथड 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो कॉन्डम्स और एक डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स। कॉन्डम्स क्या होते हैं? प्रिवेंट मीटिंग ऑफ गैमेट्स, ठीक है, ये गैमेट्स को मीट करने से रोकेंगे। और प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज, जो कंडम होते हैं वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकते हैं और जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होते हैं उनसे भी हमें प्रिवेंट करते हैं। जबकि सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स क्या करेंगे? ये भी क्या प्रिवेंट करेंगे? मीटिंग ऑफ गैमेट्स, डू नॉट प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज। बट इसमें मेन डिफरेंस क्या है? ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ से हमें प्रिवेंट नहीं करते। इसको हम कहाँ फिट करते हैं? सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स को, इनको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फिट करते हैं या फिर सर्विक्स में फिट करते हैं। ये क्या करते हैं? ब्लॉक द पैसेजेस ऑफ स्पर्म, ये जो स्पर्म होता है उसके पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, उनका रास्ता रोक देते हैं। अब हम पढ़ेंगे आईयूडीज। तो आईयूडीज क्या होती हैं? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यानी कि विद इन, ये यूट्रस के अंदर डिवाइस लगाई जाती हैं जिसकी वजह से ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकती हैं, यानी कि गैमेट्स को मिलने से, उनको फ्यूज़ करने से रोकते हैं। आईयूडीज़ को क्या कहा जाता है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव।
ये एक तरह की इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी होती हैं। ये 3 प्रकार की पाई जाती हैं आईयूडीज: इनर्ट, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है। इनर्ट क्या होते हैं? ये इंक्रीज कर देता है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इसका एग्जांपल है लिपेज लूप। कॉपर रिलीजिंग क्या करेगा? सीधी सी बात है, कॉपर रिलीज करेगा। इसका एग्जांपल है CUT, CU7, मल्टीलोड 375 एंड मल्टीलोड 380। और ये क्या करते हैं? रिड्यूसेस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। ये उनकी जो चलने की क्षमता है उनको घटा देते हैं, यानी कि उनकी मोटिलिटी कम हो जाएगी, वो जल्दी से ओवम के पास नहीं पहुंच पाएंगे और फ्यूज़न नहीं कर पाएंगे। ओके, फिर हम पढ़ेंगे हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग में क्या एग्जांपल क्या है? LNG-20 और इसका एग्जांपल क्या है? प्रोगेस्टेरॉन। ये क्या करता है? यूट्रस को अनसूटेबल कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए, यानी कि वहाँ पे जाके जो फ्यूज़ हुआ जायगोट है वो वहाँ पे इम्प्लांट ना हो सके, उसकी यूट्रस को वॉल को अनसूटेबल बना देगा। ये ओवुलेशन को इनहिबिट करते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, और ये सर्विक्स को स्पर्म के लिए अनसूटेबल बनाते हैं। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे अब ओरल पिल्स। ओरल पिल्स क्या होती हैं? दे कंटेन प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। या तो इसमें प्रोगेस्टेरोन होता है या एस्ट्रोजन होता है या फिर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है? मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ये यूट्रस को अनसूटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। इनहिबिट ओवुलेशन, ये ओवुलेशन भी नहीं होने देते। मेक सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर स्पर्म, यानी कि ये स्पर्म्स को सर्विक्स के अंदर ही रोक देंगे, उसको आगे जाने ही नहीं देंगे। ओरल पिल्स 2 तरह की होती हैं अब, कंबाइंड पिल्स और मिनी पिल्स। कंबाइंड पिल्स का मतलब क्या है? जिसमें प्रोगेस्टेरोन होता है और एस्ट्रोजन होता है। मिनी पिल्स जिसमें ओनली प्रोगेस्टेरोन ही होता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा मिनी पिल्स का सहेली, जो केवल वंस इन अ वीक में केवल एक बार लेनी होती है। ठीक है। कंसिस्ट ऑफ नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन नोन एज सेंट्रोक्रोमन। ये क्या करता है? इनहिबिट एस्ट्रोजन रिसेप्शन, जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं उनको इनहिबिट करेगा। हैंस नो प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम दोबारा से रिपेयर हो रही थी उनको रोक देगा, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो सहेली क्या करती है? इम्प्लांटेशन को रोकती है। ठीक है। ये आपका एक्स्ट्रा है, चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हैं, NCERT में नहीं है। इम्प्लांट्स, अब इम्प्लांट्स क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? हार्मोन रिलीज करते हैं। तो ये हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस होता है विच आर इम्प्लांटेड सबडर्मली, ये स्किन के अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं। ठीक है। इनका एग्जांपल है नोर प्लांट और इम्प्लानोन। अब हम आते हैं दूसरी तरफ। इसमें क्या है? इंजेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, जो इंजेक्शन के द्वारा दिए जाए, इंजेक्ट किए जाए, साइक्लोफेम और मेसिजना। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, माइफप्रिस्टोन और आईयूडीज विद इन 72 आवर्स। ठीक है। इंड्यूस एबॉर्शन, जो कोई ड्रग दे के अबॉर्शन को इंड्यूस किया जाता है, मतलब प्रीमेच्योर एक्सप्लंसन ऑफ कंसीव प्रोडक्ट आउट ऑफ यूट्रस। तो बच्चा प्रिपेयर होने से पहले 9 मंथ से पहले उसे बाहर निकाल दिया जाए किसी ड्रग को यूज़ करके। सर्जिकल मेथड क्या होते हैं? ये परमानेंट मेथड होता है, अगर ये करवा लिया तो उसके बाद कभी हो ही नहीं सकता बच्चा। इसमें क्या करते हैं? ब्लॉक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स, जो गैमेट्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से आते हैं उनको ही ब्लॉक कर दिया जाता है। हाईली इफेक्टिव, बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, लेकिन ये इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि इनको दोबारा से हम रिवर्स नहीं कर सकते। मेथड, इसमें 2 तरह के मेथड होते हैं, वेस्कोटोमी और ट्यूबिकोटोमी।
वेस्कोटोमी में हम वाज डिफरेंस को कट कर देंगे। ट्यूबिकोटोमी में फैलोपियन ट्यूब को कर देंगे, उनको टाई अप कर देंगे। वेस्कोटोमी में कट पार्ट्स देन टाइड सेपरेटली, जबकि जो ट्यूबिकोटोमी होती है वो मोर डिफ़िकल्ट होती है वेस्कोटोमी से। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाद में मिलते हैं, बाय बाय।